अकेडमी लेकर के आया है आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 61 इज़ पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था, तो वो होगा कन्नौज। कन्नौज इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है तो वो होगा डी, पारा। पारा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी। नेक्स्ट, यदि किसी विलयन का पीएच 2 है तो यह होगा प्रमल अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो जो प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलता है? तो भारत में सींग युक्त गेंडा मिलता है असम में, तो असम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक उदासीन पिंड होता है, तो एक उदासीन पिंड होता है ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में, तो 66 का सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67 गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार। मालाबार ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो 67 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 68 DDT है एक एंटीबायोटिक अनअपघटनीय प्रदूषक, तो ये 68 का हो जाएगा बी, अनअपघटनीय प्रदूषक। DDT है एक अनअपघटनीय प्रदूषक, 68 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 69 लोदी वंश की स्थापना किसने की? लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने, तो बहलोल लोदी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है? तो ये काम करता है कालीफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीकों की सारणी दी गई है। अवब्रकमशः मिश्रण जल और नमक का जल, तो चुंबक और निस्यंदक है, तो इसका होगा ए, लोहे के कील और बालू। लोहे की कील और बालू इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 73 कोणार्क मंदिर अवस्थित है, तो कोणार्क मंदिर है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संतुलित समीकरण। इसमें अगर आप B 2 यूज़ करोगे तो ये आपका संतुलित समीकरण हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के रूप में एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? तो मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं है बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना, यह है आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 76 इज रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही है? रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, ये सही है, लेकिन सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, ये सही नहीं है। और सही जो है ऑप्शन जो ठीक सही है वो सी है। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है, तो वो है संवेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशी, बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 78 जर्मन के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? तो वो था बिस्मार्क का। बिस्मार्क इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382, ए 382 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट
यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई के 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की संख्या 8 हो जाएगी। 8 इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आ जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत का स्थान है 119वां। 119वां इज द करेक्ट आंसर, बी। नेक्स्ट, माओवादी आक्रमण के अनुसार समाचारों में रहा दांतेवाड़ा अवस्थित है। ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है उपरोक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ है कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट, पैंक्रियाज अग्नाशय में होती है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 86, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो ये हैं S.Y. कुरैशी। S.Y. कुरैशी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण है नमक के पानी का उच्च घनत्व। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 88, निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? तो वो है KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने से। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं लास्ट नहीं है, 89 है। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य जो थे वो हैं आपके श्री रणवीर सिंह हुड्डा। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, यह 50 मीटर तक ऊंचाई तक जाकर वापस फेंकने वाले के पास लौट आती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी 50 मीटर, ये भी गलत है। इसका कुल विस्थापन 100 मीटर, विस्थापन तो हुआ ही नहीं है, इसका विस्थापन 0 है। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होगा इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, दोबारा अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। प्रशांत एकेडमी में आपका स्वागत है।